तो दोस्तों वही हुआ जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंडिया इज हॉट फेवरेट टू विन दिस मैच टुडे। और इंडिया ने बिलाखिर 4 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का जीत लिया और तीसरी कंसेक्यूटिव दफा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंडियन साइड, स्पेशली विराट कोहली जिन्होंने 84 रन बनाए और वाइल चेजिंग द टोटल उन्होंने 8,000 रन कंप्लीट किए। सो डेफिनेटली विराट कोहली के इस रिकॉर्ड से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब चेस करने की बात आए तो विराट कोहली हमेशा ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। एग्जैक्टली, नो डाउट। अगर मैं बॉलिंग अटैक की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल वीक अटैक था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच इतनी आसानी से नहीं जीत पाएगा क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रांग थी, इंडिया की बैटिंग काफी स्ट्रांग थी। मैं यह समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। टॉस जीत के बजाय खुद बैटिंग करने के इंडिया को बैट करवाते और सेकंड इनिंग में खुद टारगेट चेस करते। ये गलती आपको मैं याद दिला दूं कि 2018 में सरफराज अहमद ने भी की थी कि टॉस जीतकर खुद बैटिंग की थी और इंडिया को सेकंड बैट करवाया था। दुबई में हमेशा डे टाइम में बैटिंग इतनी आसान नहीं होती, लेकिन नाइट में बैटिंग आसान हो जाती है कंपैरेटिव टू दी डे टाइम। यही गलती रिजवान ने की कि बजाय टॉस जीत के वो इंडिया को फर्स्ट बैट कराते, उन्होंने पहले खुद बैटिंग कर ली। तो यहाँ पे स्टीवन स्मिथ को ये बात सोचनी चाहिए थी कि उनका बॉलिंग अटैक इतना स्ट्रांग नहीं है और काफी वीक है इन फ्रंट ऑफ द माइटी इंडियंस, जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे बैट्समैन और इवन हार्दिक पांड्या, तो उनके सामने ये बहुत वीक अटैक था, इतना सस्टेन नहीं कर पाता। तो स्टीवन स्मिथ को यहाँ टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग करवानी चाहिए। ये स्टीवन स्मिथ से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। एक और सबसे बड़ा ब्लंडर मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया से एक और सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ उनकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से। इनको चाहिए था कि जब मैथ्यू शॉट इंजर्ड हुए थे, इनको आज ओपनिंग स्लॉट पे जेक फ्रेजर मैक्रक को खिलाना चाहिए था क्योंकि वो अटैकिंग बैट्समैन है और बहुत एग्रेसिवली खेलता है। तो वो एक जनरल ओपनर है, उसको चांस देना चाहिए था। रिकी पॉन्टिंग ने भी जैक फ्रेजर मैक्रक के हवाले से काफ़ी अच्छे जो है वो रिमार्क्स दिए और उन्होंने भी यही रेकमेंड किया था कि जैक फ्रेजर मैक्रक को आज ओपनिंग स्लॉट पे मौका दे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और भी एक हार्ड लक हुई कि उनके जो एक मंझले ओपनर थे जो कि थ्रू इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे, मैथ्यू शॉट, वो भी इंजर्ड हो गए। ये वही मैथ्यू शॉट है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त पार्टनरशिप जोड़ी थी विद जॉश इंग्लिस। खैर एनीवेज, इंडिया प्लेड रियली वेरी वेल और इंडिया ने शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर रखा जब ट्रेविस हेड को वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। वरुण चक्रवर्ती वाकई लकी साबित हुए हैं इंडिया के लिए। पहले मैच में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की अगेंस्ट न्यूजीलैंड और इस मैच में उन्होंने कीमती 2 विकेटें हासिल की, बिलखुसूस ट्रेविस हेड की, क्योंकि इंडिया का जब ये मैच स्टार्ट हुआ था तो इंडिया के एक तमाशाई थे, उन्होंने एक प्ले कार्ड लगाया हुआ था कि आई होप आई वोंट गेट हेडेक टुडे। तो HEAD हेड को उन्होंने बोल्ड किया हुआ था। तो ऐसा जब उन्होंने ट्रेविस हेड ने जब स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था, 39 बड़े अच्छे रन बनाए थे और फिर आते वरुण चक्रवर्ती ने उनको आउट कर दिया, जल्दी कर गए ट्रेविस हेड। मैं समझता हूँ जब उन्होंने ये शॉट किया था तो पहली विकेट यहाँ पे गिरी थी और दूसरी विकेट गिरी थी और इनके ओपनर जो थे वो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद फिर बहरहाल स्टीवन स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग की और लेबस्टेन के साथ काफी अच्छी पार्टनरशिप जोड़ी, लेकिन मार्नस लेबस्टेन और उसके बाद जॉश इंग्लिस, ये दो जो विकेट थी रविंद्र जडेजा ने बड़ी क्रूशल मोमेंट पे हासिल की, जिससे ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी 144 पे आउट हुए थे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के मोमेंटम को थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन जब तक स्टीवन स्मिथ क्रीज पर मौजूद थे तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 280 प्लस कर जाएगा। लेकिन जब जो एक ये 2 विकेटें गिरी मार्नस लेबस्टेन और जॉश इंग्लिस की, और उसके बाद फिर जब स्टीवन स्मिथ को आउट किया मोहम्मद शमी ने, वो बड़ी क्रूशल विकेट थी क्योंकि स्टीवन स्मिथ बिल्कुल एग्रेसिव मोड पर आ गए थे और अगर वो मजीद खेल जाते तो ऑस्ट्रेलिया में समझता हूँ 290 प्लस या 300 तक पहुंच जाता। स्टीवन स्मिथ आउट हुआ, उसके बाद फिर ग्लैन मैक्सवेल आते आउट हुए। जब 205 पे 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया की गिर गई थी तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम एकदम बैठ गया था।
उस टाइम पर भी एलेक्स कैरी ने क्रूशल 61 रन बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की एक के बाद दीगरे विकेटें गिरती रहीं, जो ऑस्ट्रेलिया 49.3 ओवर्स में 264 रन बनाकर आउट होगी। 290 प्लस ऑस्ट्रेलिया को बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप इंडिया जैसी टीम को आप को टोटल दे रहे हैं तो 290 प्लस 300 तो बनता है, 300 बनता था। ये जो बैक टू बैक विकेटें गिरी ऑस्ट्रेलिया की, एक तो तीसरी और चौथी और पांचवी और छठी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम काफी ज्यादा टूटा, जो इंडिया के हक में गया। इंडिया ने वही बात है कि स्पिन स्ट्रेटजी अप्लाई की, 4 स्पिनर्स को उन्होंने आज खिलाए, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। स्पिन के थ्रू इंडिया ने 5 विकेटें हासिल की और फास्ट बॉलिंग के थ्रू इंडिया ने 4 विकेटें हासिल की और 1 रन आउट हुआ। तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहा। मोहम्मद शमी ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल की, हार्दिक पांड्या ने 1 ली, वरुण चक्रवर्ती 2, रविंद्र जडेजा 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल की। तो इसके बाद जब इंडिया बैटिंग करनी है तो 7.4 ओवर्स में इंडिया के 47 में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। अचानक इंडिया की भी बैक टू बैक विकेटें गिरी। जब रोहित शर्मा सबसे पहले शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद फिर रोहित शर्मा काफी एग्रेसिव मोड पे थे, लेकिन वो भी फिर जल्दी आउट हो गए। जो थर्ड विकेट पार्टनरशिप दी इन बिटवीन विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, उस पार्टनरशिप ने एक फाउंडेशन डेवलप किया और उस टाइम पर पार्टनरशिप की जरूरत थी, क्योंकि इंडिया की 2 विकेटें 47 रन पर गिर चुकी थी। और अगर उसी दौरान अगर यानी कि फौरन अगर तीसरी विकेट गिर जाती, कोहली या श्रेयस अय्यर अगर जल्दी आउट हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत हो सकती थी। लेकिन विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जो पार्टनरशिप जोड़ी है, वो इंडिया को फिर ड्राइविंग सीट पर ले गई। श्रेयस अय्यर तो फिर आउट हुए, लेकिन उससे पहले विराट कोहली का 51 रन पर ग्लेन मैक्सवेल ने कैच छोड़ा। उस वक्त गालिबन इंडिया के 126 रन थे। अगर वहां पर वो कैच ले लिया जाता, और क्योंकि उसके बाद फिर फौरन श्रेयस अय्यर भी बोल्ड हो गए थे बाय एडम जैम्पा। जो कोहली का जो कैच जो क्रूशियल मोमेंट पे मैक्सवेल ने छोड़ा, वो जो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गया और इंडिया के फेवर में गया। वहां से फिर इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और विराट कोहली ने भी फिर धुआंधार बैटिंग की और पार्टनरशिप लगाई। फिर इवन श्रेयस अय्यर आउट हुए तो उसके बाद अक्षर पटेल के साथ भी उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप जोड़ी। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद फिर केएल राहुल आए और केएल राहुल ने बहुत समझदारी से बैटिंग की, विराट कोहली के साथ अच्छा साथ निभाया। केएल राहुल ने 34 गेंदों पर 42 रन बनाए, 2 छक्के और 2 चौके लगाए और विराट कोहली फिर 84 रन बनाकर आउट हुए। और हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, 24 गेंदों पर 28 रन बनाए, 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाए। तो इट वॉज एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय द इंडिया। और इंडिया की जो बैटिंग डेप्थ है वो इतनी ज्यादा, सबको मालूम है कि 8वें नंबर तक बैटिंग आती है, जडेजा तक उनकी बैटिंग आती है। तो ऑब्वियसली इस यानी कि तवील बैटिंग लाइनअप को अगर आप सिर्फ 250 या 260 240 का टारगेट देंगे तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल ही हलवा साबित हुआ ये टारगेट उनके लिए। 11 बॉल्स पहले इंडिया ने ये टारगेट बआसानी चेस कर लिया था। और मेन कलीदी जो किरदार था उसमें वो विराट कोहली का था, लेकिन विराट कोहली के साथ साथ श्रेयस अय्यर के कीमती 45 रन थे। जो कीमती 45 रन जो श्रेयस अय्यर ने जो उनके साथ बनाए, ये विराट कोहली के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, वो बड़ी क्रूशल थी। श्रेयस अय्यर ने बहुत अहम किरदार अदा किया और उसके बाद फिर अक्षर पटेल के 27 रन और केएल राहुल के 42 रन बहुत वैल्यूएबल साबित हुए इंडिया के लिए। सो इंडिया ने बहरहाल फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल दुबई में खेला जाएगा और सेकंड सेमीफाइनल जो है वो लाहौर में खेला जाएगा कल, इन बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। और दोनों टीमें हम पल्ला है मैं समझता हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका का मुझे थोड़ा अपर हैंड लग रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वक्त बहुत फुल फॉर्म में, उनकी बड़ी फुल स्ट्रेंथ है, इस वक्त खेल रही है। और जो भी फाइनल में इंडिया से टकराएगा ऑब्वियसली बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। बहरहाल इंडिया ने वही बात है कि जो टीम परफॉर्म करेगी, जो क्रूशल मोमेंट्स पे परफॉर्मेंस देगा और जो प्लेयर्स एज अ टीम खेलेंगे, तो रिजल्ट ऑब्वियसली पर ऐसे ही आएंगे। थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया ने डोमिनेट किया और जो भी टीम आई उसको किसी काबिल भी नहीं छोड़ा। आप लोग इस बारे में क्या राय, जरूर आगे कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।